4 समझौते जो बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। द 4 अग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइज। कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी कितनी उलझी हुई लगती है? हम रोज दूसरों की बातों से, अपने ही विचारों से और समाज की उम्मीदों से लड़ते रहते हैं। कभी कोई हमें पसंद नहीं करता, कभी हम खुद को। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सारी उलझनों का हल सिर्फ 4 समझौतों में छिपा है? हाँ, डॉन मिगुएल रुइज की किताब द 4 एग्रीमेंट्स ने यही सिखाया कि इंसान अपने मन की कैद से बाहर निकल सकता है अगर वो 4 गहरे सिद्धांतों को जी ले। ये 4 समझौते हैं। 1, अपनी वाणी के साथ निष्कलंक बनो। 2, किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। 3, अनुमान मत लगाओ। 4, और हमेशा अपना श्रेष्ठ करो। आज हम इन 4 समझौतों की गहराई में उतरेंगे। हर एक एग्रीमेंट को समझेंगे भावनाओं के साथ और जानेंगे कि कैसे इन्हें अपनाकर हम शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी सकते हैं। पार्ट 1, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अपनी वाणी के साथ निष्कलंक बनो। डॉन मिगुएल रुइज कहते हैं, आपके शब्द सृजन की शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो ऊर्जा है। आप जो बोलते हैं वही आपके मन और आपके आसपास की दुनिया को आकार देता है। सोचिए, आपने कब आखिरी बार खुद से कहा, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया? क्या आपने गौर किया है कि ये शब्द धीरे धीरे आपकी हकीकत बन गए? जब आप खुद को नीचा दिखाने वाले शब्द बोलते हैं तो आप अपने ही खिलाफ जहर फैलाते हैं। इसीलिए रुइज कहते हैं, अपनी वाणी के साथ निष्कलंक बनो। मतलब ऐसा कुछ मत बोलो जो अपने या दूसरों के खिलाफ हो। एंगेजमेंट क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जुबान कितनी बार दूसरों को चोट पहुंचाती है या खुद को? एक छोटा उदाहरण लें। अगर कोई आपसे कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो शायद आप दुखी हो जाएं। लेकिन अगर आप खुद से यही कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो आपने डॉन मिगेल कहते हैं, आपके शब्द बीज हैं। अगर आप प्रेम के बीज बोएंगे तो जीवन में आनंद उगेगा। अगर आप भय या आलोचना के बीज बोएंगे तो दुख और गुस्सा उगेगा। तो अगली बार जब आप बोलें, रुक कर सोचिए, क्या मेरे शब्द सृजन कर रहे हैं या विनाश? और याद रखिए, अपनी जुबान को शुद्ध रखिए, क्योंकि ये वही शक्ति है जो आपको खुद से जोड़ती है। पार्ट 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। दूसरा समझौता है, किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। कितनी बार हम दूसरों की बातों से दुखी हो जाते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? वो मुझे नापसंद क्यों करता है? उन्होंने मेरी कद्र क्यों नहीं की? पर रुइज कहते हैं, दूसरों का व्यवहार उनकी सोच का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। जब कोई आपको आलोचना करता है, वो अपनी सीमाओं और डर से बोल रहा होता है। लेकिन जब आप उस बात को दिल से लगा लेते हैं, आप उनकी सोच को अपनी सच्चाई बना लेते हैं। एक छोटा उदाहरण, अगर कोई आपको कहे तुम आलसी हो, तो आप या तो गुस्सा करेंगे या दुखी होंगे। पर अगर आप अपने भीतर आत्मविश्वास रखते हैं तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, ये उनकी राय है, मेरी हकीकत नहीं। सोचिए, अगर आप दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें तो आपके भीतर कितना सुकून आ जाएगा। डॉन मिगेल कहते हैं, जब आप चीजों को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हैं तो दूसरों के शब्द आपको छू भी नहीं सकते। वो कहते हैं, आप एक योद्धा बन जाते हैं जो बाहरी दुनिया के तीरों से नहीं डरता। तो अगली बार कोई कुछ भी कहे, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उस व्यक्ति की सोच है। पार्ट 3, डोंट मेक असम्पशंस। अनुमान मत लगाओ। तीसरा समझौता है, अनुमान मत लगाओ। कितनी बार हम बिना पूछे ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद नाराज है। उसने हाँ नहीं कहा, मतलब वो मना कर रहा है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करते। रुइज कहते हैं, अनुमान हमारी गलतफहमियों की जड़ है। हम सोच लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आधी बात भी नहीं समझते। अगर हम सवाल पूछना सीख जाएं, तो हम अनगिनत झगड़ों, तकलीफों और भ्रम से बच सकते हैं। तो आपसे एक सवाल, क्या आप वो इंसान हैं जो ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा पूछते हैं? डॉन मिगेल हमें याद दिलाते हैं, सच्ची समझ तब आती है जब हम अनुमान छोड़कर संवाद चुनते हैं।
किसी रिश्ते में, किसी काम में या खुद से स्पष्टता हमेशा अनुमान से बेहतर होती है। तो अगली बार जब आप उलझन में हो, बस पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा अनुमान? पार्ट 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना श्रेष्ठ करो। चौथा और सबसे सुंदर समझौता है, हमेशा अपना श्रेष्ठ करो। रुइस कहते हैं, हर दिन आपका बेस्ट अलग हो सकता है। कभी आप ऊर्जावान होंगे, कभी थके हुए, कभी खुश, कभी उदास, पर हर परिस्थिति में जो भी आप कर सकते हैं बस वो कीजिए पूरी निष्ठा से। क्योंकि जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आप खुद पर गुस्सा नहीं करते, आप खुद से प्रेम करते हैं। हम सबकी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तब आता है जब आप अपने कल से बेहतर आज जीते हैं। रुइस कहते हैं, जो भी करो पूरे दिल से करो, चाहे वो काम हो, प्रार्थना हो या प्रेम। क्या आप हर दिन अपना श्रेष्ठ दे रहे हैं या फिर डर और थकान ने आपके जुनून को ढक दिया है? याद रखिए, आपका बेस्ट ही आपको महान बनाता है। और जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो जीवन में ग्लूट, रिग्रेट या काश जैसी भावनाएं नहीं रहती। दोस्तों, द 4 अग्रीमेंट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। 4 समझौते जो इतने सरल हैं, पर अगर आप इन्हें सच में जी लें तो आपकी जिंदगी में क्रांति आ सकती है। अपनी वाणी को शुद्ध बनाइए, दूसरों की राय को अपने सच में मत बदलिए। अनुमान छोड़िए, स्पष्टता अपनाइए और हमेशा अपना श्रेष्ठ दीजिए। अब एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, कौन सा अग्रीमेंट आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया और कौन सा आप आज से अपनाने वाले हैं? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी सोच शायद किसी और के जीवन में प्रकाश बन जाए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी वंडर्स चैनल को। यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी कहानियां जो मन को छू जाए और जीवन को बदल जाए। याद रखिए, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। धन्यवाद। मैं हूं योगी कहानी वाला। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।